फ्रेंड्स फ्रेंड्स जब आपकी बेली फैट यानी कि आपके पेट के आसपास या आपके हिप के आसपास चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और आपका शरीर उतना मोटा नहीं है तो वो बहुत बेकार और भद्दा दिखता है, लुक वाइज अच्छा नहीं दिखता है दोस्तों। उसकी वजह से आपको चलने में भी दिक्कत होती है, आपको किसी काम में दिक्कत होती है, खासतौर से बैठ करके उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है और आगे चल करके आपको टाइप 2 डायबिटीज या हाइपरटेंशन या आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम बनने की चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपकी बेली फैट है या आपके पेट की चर्बी बन रही है या हिप के आसपास आपकी चर्बी बन रही है तो इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डाइट के जरिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज के जरिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है, आजकल टाइम शॉर्ट होने की वजह से या ये समझ लीजिए यूट्यूब पे जानकारी इतनी है, तरह तरह के पकवान बनाने के रेसिपीज आते रहते हैं तो आप खुद भी अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाते हो और इस चीज का ध्यान नहीं देते हो कि इसकी वजह से आगे लॉन्ग टर्म के बाद आपकी जो पेट की चर्बी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि पेट पे स्टमक के आसपास हड्डी नहीं होती, बोन नहीं होती है, तो जो सारा फैट डिपोजिशन होता है अंदर का और बाहर का वो पेट पर ज्यादा इकट्ठा होकर के दिखाई देना शुरू हो जाता है और खासतौर से लेडीज लोगों के हिप पे भी वो इकट्ठा होकर के दिखाई देता है। डिलीवरी के बाद भी लेडीज लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। तो दोस्तों बच्चों में भी आजकल क्योंकि जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली स्पाइसी पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो उनमें भी बॉडी का प्रोपोर्शन जो होता है यानी कि पेट आपका ज्यादा मोटा और फैट आपका ज्यादा हिप के पास दिखाई देता है कंपैरेटिवली। आपके चेस्ट, आपका फेस, आपका अदर बॉडी पार्ट इतना हैवी नहीं होता है, इतना मोटा नहीं होता है। तो दोस्तों जो सबसे आसान और सबसे जल्दी आपका बेली फैट कम करने का तरीका है वो है आप फैट डाइट कम कर दीजिए और आप फाइबर रिच डाइट ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि आपका अलसी है। दोस्तों आपको अलसी आप तवे पे भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस करके एक कांच के जार में रख लीजिए और जब भी आप खाना खाने बैठे 1 चम्मच आप अलसी का पाउडर अपनी दाल में मिला करके उसको रोजाना खाना शुरू कर दें। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, आपको 1 कटोरी आपको मौसमी जो वो आते हैं, आपके सैलेड्स वगैरह आते हैं, सलाद आते हैं मौसम के हिसाब से, उनके साथ आपको अंकुरित दाल या आपको स्प्राउट जरूर से खाना खाने के समय लेते रहना चाहिए रोजाना। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है आपका घी, तेल यानी कि फैट आप कम कर दीजिए लेना और आप प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लेना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि आपका दालें और खासतौर से आपका अंडा की सफेदी, मछली और राजमा, चने, ये सब चीजें लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो चौथी चीज है वो है एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों आप 1 या 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप 1 गिलास नॉर्मल पानी में इसको डाल करके रोजाना पीना शुरू कर दीजिए। एसीबी यानी एप्पल साइडर विनेगर से दोस्तों आपकी जो बेली फैट है वो भी घट जाएगी और साथ ही साथ आपको शुगर भी नॉर्मल पर आना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के बाद आप देखोगे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीना अगर आपने ये जरूर से इस्तेमाल किया तो। उसके अलावा दोस्तों आपको दही जरूर से आपको 1 कटोरी रोजाना खाने में लेना चाहिए, क्योंकि दही में जो मौजूद लैक्टिक एसिड होता है वो आपके बेली फैट को यानी कि आपके पेट के आसपास चर्बी को नहीं जमा होने देता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 1 कप ग्रीन टी रोजाना रात में सोते समय पीना चाहिए। अच्छा दोस्तों इसके बाद जो आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान है, ज्यादातर लेडीज करती हैं बट रेगुलर बेस पे नहीं कर पाती हैं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा उल्टा साइड इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप 1-2 तरीके बताऊंगी, उसमें से जो सा भी तरीका आपको पसंद आए आप वो चूज कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास रखना चाहिए यानी फास्ट रखना चाहिए। मीन्स आप कुछ मत खाइए, बाकी 5 दिन 4 दिन आप अच्छे से अपना डाइट लेते रहिए, लेकिन हाँ उसमें फैट लेस रहे, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा रहे मात्रा में, और कार्ब भी थोड़ा सा कम रखना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही ईजी है। उसमें आपको क्या करना है कि आप एक दिन में सिर्फ 16 घंटे आप मत खाइए। मीन्स आप बाकी टाइम में सिर्फ 2 टाइम, दिन भर में 2 टाइम आप अपने मील्स अच्छे से लीजिए, जिसमें कि आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने सुबह 8 से 9 बजे के आसपास खाना खा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 7 से 8 घंटे के बाद ही आप मील लोगे। मीन्स आप 3 या 4 बजे के आसपास अगेन आप अपना दूसरा मील खा लोगे। इसके अलावा बीच में जो टाइम ड्यूरेशन बच रहा है उसमें आप पानी पियो अच्छे से, लिक्विड इंटेक अच्छे से रखो, किसी तरह का पैकेज ड्रिंक नहीं लेना है, किसी तरह का शुगर मिक्स्ड जो ड्रिंक्स आते हैं, कोलाज वगैरह, इन सब चीजों को नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को। और अगर बहुत ज्यादा आपको रात में भूख लग रही है तो आप रात में एक काम कर सकते हो, वो है आपका ग्रीन टी लेना, या तो फिर आप 1 कप दूध में आप 1 चुटकी दालचीनी डाल करके गर्म गुनगुना दूध आप पी लीजिए रात में सोते समय, अगर ज्यादा आपको भूख लग रही है दोस्तों। इसके अलावा खाना बनाने के लिए आप सिर्फ या तो कोकोनट ऑयल का यूज करोगे या तो फिर आप ग्राउंडनट ऑयल का यूज करोगे या सीसम ऑयल का यानी कि तिल का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। इसके अलावा आप किसी तरह के फैटी, ऑयली, स्पाइसी
ऑयली ऑयल में खाना नहीं बनाओगे, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट आगे चल करके आपको बहुत दिक्कत देते हैं। ट्रांस फैट उसे कहते हैं दोस्तों, वो वेजिटेबल ऑयल यानी वो खाना बनाने वाला तेल जिसमें कि हाइड्रोजन मिला करके उसको तैयार किया जाता है, उसे ट्रांस फैट कहते हैं, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो ये बहुत नुकसान करता है आगे चल करके, तो इसको बिल्कुल आपको खत्म कर देना है, अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो हल्का एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, वो है आपका, या तो आप पुशअप्स कर लीजिए या आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कर लीजिए पर डे आधे घंटे के हिसाब से। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर आप ब्रिस्क वॉक करिए, यानी कि तेज चलने की कोशिश करिए। 2-3 किलोमीटर दोस्तों, मुश्किल से आपको 2 से 4 दिन लगेंगे, आप 15 मिनट में ये 2-3 किलोमीटर कवर कर लोगे। शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बातें करते करते या हेडफोन लगा के गाने सुनते सुनते वो 2-3 किलोमीटर कवर कर लोगे। दोस्तों अब मैं डॉक्टर शैलानाज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मोटापा कैसे बढ़ता है, मोटापा बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि सबसे पहला तो मैंने आपको ट्रांस फैट बता ही दिया है। ट्रांस फैट यानी वेजिटेबल ऑयल जिसमें कि आपका हाइड्रोजन मिला करके उसको तैयार किया जाता है, उसे हम ट्रांस फैट ऑयल कहते हैं। उसमें वो बहुत ही नुकसानदेह होता है, आगे चल करके आपके हार्ट की प्रॉब्लम को, डायबिटीज को, शुगर को, और बच्चों में भी कई बार हार्ट अटैक वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जितने भी आपके जंक फूड है, जैसे कि आपका पिज्जा है, जैसे कि केक है, और साथ में आपका छोले भटूरे है, या कई सारे ऐसे पकवान यानी खाने हैं जो कि आपके ट्रांस फैट में करके बनाए जाते हैं, और ड्रिंक्स वगैरह जो कि आपके शुगर मिक्स है, पैकेज ड्रिंक है, कोला है, जूसेस वगैरह है, ये सब चीजें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, ये मोटापे की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी चीज है जो मोटापा बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका एल्कोहल। रोजाना अगर आप थोड़ी मात्रा में एल्कोहल ले रहे हो तो वो नुकसानदेह नहीं होता है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार पी रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा ले रहे हो ड्रिंक, तो उसकी वजह से मोटापा तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ आपको हार्ट की, आपको किडनी की, लीवर की, और साथ ही साथ आपको बीपी शुगर की भी प्रॉब्लम होने के खतरे होते हैं। और जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है चीनी। चीनी आपको सिर्फ 50 ग्राम से कम ही रोजाना इस्तेमाल करना है। आप खासतौर से पैकेज ड्रिंक और ये सब चीजें मत लीजिए जो मैंने बताया, कोला ड्रिंक्स वगैरह और पैकेज ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह। इसकी जगह पे आप सादा पानी या तो फिर नींबू पानी लेना शुरू कर दीजिए। अब जो चौथी चीज है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है दोस्तों, वो है स्ट्रेस यानी डिप्रेशन। क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस को, आप ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो तो हमारी बॉडी स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे बॉडी से हार्मोन यानी कि एक स्टेरॉइड रिलीज होता है जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन ब्लड में यही स्टेरॉइड की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो आपके फैट के, आपके पेट के आसपास बेली फैट और खासतौर से आपके हिप के आसपास ये फैट इकट्ठा होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रिलीज कर रही है स्टेरॉइड को, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठा होंगे और आपकी डिप्रेशन, स्ट्रेस तो आपका कम होगा। तो कोशिश ये करिए कि आप स्ट्रेस कम लीजिए ताकि इस तरह की कोई समस्या ही नहीं आने पाए अब आपको। इसके अलावा दोस्तों जो आपको फैट कम करने के लिए अगर आप मेडिसिन की मदद लेना चाहते हो तो आपकी जो मेडिसिन है वो है ड्यूसोमिन या फेंटरमीन। आपके नाम से 30 mg की ये टैबलेट आती है, ड्यूरोमाइन या फेंटरमाइन के नाम से 30 mg की टैबलेट आती है, जो कि बहुत महंगी होती है। 3000 से 5000 की इसकी कीमत होती है सिर्फ 30 कैप्सूल की। तो दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये रोजाना लेना शुरू कर दीजिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ। और कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जिनके जरिए आपकी बेली फैट को कम किया जा सकता है, जिसमें से एक है आपका फैट कूल स्कल्पटिंग फ्रीजिंग फैट फ्रीजिंग टेक्निक होती है, कूल स्कल्पटिंग फैट फ्रीजिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आपकी जो फैट है यानी कि जो आपका कूल जेल पैक होता है, एक ठंडा बर्फ का पैक होता है, वो आपके फैट के एरिया पे रख दिया जाता है और उससे की मदद से जो आपके फैट सेल्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं वहां पर, और फ्रीज होने के बाद सक्शन के जरिए उस फैट सेल्स को निकाल लिया जाता है और वहां का फैट आपका कम हो जाता है। अब जो आजकल टेक्निक है ये, इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि एक तरह की सर्जरी है। और आजकल जो सर्जरी की जा रही है वो है लाइपोसक्शन। दोस्तों लाइपोसक्शन में आपके फैट का वो हिस्सा यानी आपके पेट का या आपके बॉडी पार्ट का वो हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा मोटा है, भद्दा दिख रहा है, उसको सक्शन के जरिए, मशीन के जरिए सख्त कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है और फिर एक टाइट बैंडेजिंग कर दी जाती है वहां पे कम से कम 4 हफ्ते के लिए, ताकि बॉडी हील करना शुरू हो जाए अंदर से और वहां पे किसी तरह का इंफेक्शन वगैरह नहीं हो। दोस्तों ये कम से कम 50,000 से कई लाख तक की सर्जरी का खर्चा आता है। तो दोस्तों बेस्ट है कि आप डाइट जो मैंने बताया है वो, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया आप, और कुछ हद तक आप मेडिसिन की मदद ले सकते हो। आप कोशिश करो कि आपको लाइपोसक्शन या कूल फ्रीजिंग की टेक्निक की मदद नहीं लेनी पड़े। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।